क्रिकेट में जो रेड वाली लेदर बॉल होती है ना, उसकी मैक्सिमम मार्केट वैल्यू होती है 5,000 रुपए की। लेकिन जब भी आईपीएल में कोई भी बॉलर, लिटरली कोई भी बॉलर उस बॉल को जरा सा फेंक दे, बॉस वो इतनी वैल्यू जनरेट करता है जो कि मोर देन गोल्ड, ऑयल या रियल एस्टेट होता है हमारी इकोनॉमी में। आओ आज इसको पूरा समझते हैं, थोड़ा सा मैथ को समझते हैं, जो कि मीडिया में हम कहीं ना कहीं देखें तो खो जाता है। 2022 में ब्रॉडकास्टर्स ने आईपीएल के लिए जो बिड्स डाली कि हाँ हम इसको दिखाना चाहते हैं, उन राइट्स की जो नेट कीमत आई डिजिटल प्लस टीवी मिला के वो था ऑलमोस्ट 50,000 करोड़। ये पूरे 5 साल के लिए था। अभी सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगेगा, बट इसको तरफ तोड़ते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक इसके ऊपर कर देते हैं। देखो 5 साल के अंदर लगभग जो टोटल मैच होंगे आईपीएल के वो होते 410, और वैल्यू पर मैच अगर आप देखो 50 करोड़ के हिसाब से घुमा फिरा के आता है 120 करोड़ के आसपास। अब आप सोचो एक T20 मैच के अंदर लगभग 240 लीगल डिलीवरीज होती हैं मैक्सिमम, और उस हिसाब से अगर आप देखो डिवाइड करो तो आपको क्या मिलता है, लगभग पर बॉल 50 लाख रुपए ब्रॉडकास्टर्स दे रहे हैं ताकि वो आपको ये बॉल दिखा सकें। सोचिए देखो, ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए एवरी टाइम कोई बॉलर रनअप भी रहे। एंड ये है असलियत, चाहे उस बॉल पे 6 जाए, विकेट हो, 2 रन लिए जाए और डेड बॉल हो, मीटर चालू रहता है। पर अब जरा एक सेकंड रुकिए और एक जरूरी सवाल पूछिए कि ब्रॉडकास्टर हर बॉल के लिए 50 लाख के आसपास स्पेंड कर रहे हैं तो वो ये कमाएंगे कैसे? आखिर वो बेच क्या रहे हैं? सच्चाई है कि वो बेच रहे हैं आपके अटेंशन को, किनको? ब्रांड्स को, जैसे टाटा को, क्रेड को, एटसेट्रा को। एंड दे सेल योर फियर ऑफ मिसिंग आउट टू द सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स। 2025 है और ये मशीन लगातार चल रही है, लेकिन अब ना थोड़ा सा इसमें लेकिन दिक्कत भी आ रही है कि वैल्यूएशन थोड़ी सी गिर गई है। क्यों? वो इस वीडियो में हम पूरा समझ लेंगे। आज हम पूरा डिकोड करेंगे पूरी शैडो इकोनॉमी क्या है क्रिकेट की, डीप डाइव जाएंगे कि कैसे जियो स्टार ने इसके ऊपर पूरा मोनोपोली बना लिया है, कैसे वो आपके थ्रू कमाते हैं और क्या वो इसके ऊपर खर्चा करते हैं, और जो वो इसके ऊपर स्पेंड करते हैं वो बीसीसीआई की जेब में जाता है, टीम्स की जेब में जाता है, या प्लेयर्स के पास जाता है, या फिर उस पैसे से होता क्या है, क्या उससे हमारे स्टेडियम बनते हैं या कुछ और होता है। ये सब कुछ आज हम समझेंगे कि कैसे क्रिकेट की पूरी इकोनॉमी बदल रही है और हमारे इस पूरे इकोसिस्टम को चेंज कर रही है। वेलकम टू ग्रो एज विद जयंत कुंद्रा, यानी मैं। और आज हम खाली मैच नहीं दिखाएंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को तोड़ के आपके सामने समझाएंगे। सबसे पहले एक बात हम आज समझ लेते हैं कि जो 49 लाख या 50 लाख के आसपास का जो स्पेंड ब्रॉडकास्टर्स आपके लिए करते हैं ना, वो कोई बबल है क्या? आंसर इज नो। देखो फंडामेंटल साइकोलॉजी इसमें, इसको बोलते हैं द ओपीएम इकोनॉमी। ठीक है, एफएमसीजी ब्रांड्स हैं जैसे कि एचयूएल हो गया, नेस्ले हो गया, उनको पता है कि यार टेरिबल रिसेशन भी होगा ना तो भी टूथपेस्ट और साबुन तो हमारा बिकेगा। लाइकवाइज इंडिया में क्रिकेट एक एसेंशियल कमोडिटी है। जीडीपी हमारी 8% पे बढ़े, 4% पे। आई होप ऐसा कभी ना हो, बट ऐसा कभी भी हो, कुछ भी हो, लोग शाम को 7:30 बजे टीवी चला के क्रिकेट साथ में जरूर देखते हैं। लोग देखते हैं कि विराट कोहली अगले बॉल पे क्या करने वाले हैं। ये चीज होती है सिंक्रोसिटी, कि पूरा का पूरा देश शाम को 7:30 बजे एक साथ जरूर बैठेगा। और एडवर्टाइजर्स के लिए ये बन जाता है अपॉइंटमेंट व्यूइंग। ओनली क्रिकेट कैन गारंटी कि 50 करोड़ लोग एक साथ एक ही चीज देखेंगे एक ही सेकंड पे, और इसी चीज का वैल्यूएशन बनता है। अटेंशन एसेट बहुत ज्यादा स्कार्स है हमारी इकोनॉमी में, और आज भी क्रिकेट के थ्रू अगर आप देखो तो इसका फाउंडेशन बहुत ज्यादा रॉक सॉलिड है। बट अब सब कुछ ये सब समझ पाओ उसके लिए जरूरी हम थोड़ा सा हम पास्ट में जाए और समझे कि ये जो 50,000 करोड़ का नंबर है ना, ये कोई मैजिक नंबर नहीं है, रादर ये पूरा अनबंडलिंग का स्ट्रैटेजी है जिसके कारण हम इस नंबर तक पहुंच पाए हैं। तो देखो शुरुआत होती है एरा नंबर 1 से, जो था 2008 से लेके 2017 तक। ये था सोनी का मोनोपोली का टाइम। सोनी ने टीवी के राइट्स खरीद लिए थे 10 साल के लिए आईपीएल के, वो भी 8,200 करोड़ दे करके। एंड उस टाइम पे डिजिटल की तो कोई बात ही नहीं थी। आफ्टर ऑल क्रिकेट को फोन पे देखता ही कौन था, डेटा इतना एक्सपेंसिव था। रिजल्ट था कि बॉस पूरी मोनोपोली यहाँ पे चली। फिर आया एरा नंबर 2, जो कि था दूसरा मोनोपोली। यहाँ पे स्टार इंडिया ने पूरा कंसोलिडेशन कर लिया था। 2018 से लेकर के 2022 के लिए इन्होंने ग्लोबल राइट्स खरीद लिया आईपीएल के फॉर 16,347 करोड़, जिसमें डिजिटल भी था, टीवी था, सब कुछ कवर था, और अब वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। पर फिर आया अगला दौर। आईसीसी एंड बीसीसीआई के चेयरमैन अब बन चुके थे जय शाह, और उन्होंने बोला कि बॉस पिज्जा मैं पूरा का पूरा एक ही आदमी को क्यों खाने दूं, मैं इसके 2 पार्ट्स करता हूं और लोगों को बोलता हूं जिसको खाना है आओ बोली लगाओ। और यहाँ पे वही वाला गेम हुआ। इन्होंने क्या बोला, टीवी के राइट्स अलग से बेचेंगे, डिजिटल के राइट्स हम अलग से बेचेंगे। और यहाँ पे अब आई दिक्कत, क्यों? कैसे भी करके कंपटीशन यहाँ पे इतना बढ़ गया था कि एक तरफ था आपका डिज्नी स्टार जो बोल रहा है मुझे टीवी के राइट्स तो रखने ही रखने, और दूसरी तरफ थे अंबानी साहब जिनको कहना था कि मुझे कैसे भी डिजिटल के राइट्स रखनी है। कंपटीशन बढ़ा, वैल्यू जम के बढ़ा। रिजल्ट जो था कि जो टीवी के राइट्स थे वो डिज्नी स्टार ने जीते 23,575 करोड़ रुपीस देके 5 साल के लिए। मीनवाइल जो डिजिटल के राइट्स थे वो वायाकॉम 18 यानी अंबानी साहब ने जीते बाई पेइंग 23,758 करोड़ फॉर 5 years। माइंड इट, अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है। अगर आपने नंबर्स को ध्यान से सुना तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो डिजिटल राइट्स थे उसकी कीमत टीवी राइट से ज्यादा लगाया गया।
दोस्तों जो छोटा स्क्रीन का फ़ोन है उसने बड़े स्क्रीन वाले टीवी को यहाँ पे हरा दिया था। एंड इस तरीके से इस कॉम्पिटिटिव वे में आईपीएल की जो टोटल राइट्स थे 5 साल की ब्रॉडकास्टिंग के, उसको 50,000 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। पर बॉल डालने का ब्रॉडकास्टर जो पैसा दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए तक पहुंच गए। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है। हमें लगता है कि ये जो 50,000 करोड़ बीसीसीआई की जेब में आ गया है, वेल अब तो इनकी मौज है। आंसर इस ऐसा नहीं है, गलत है। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। मनी जो है ये लाइफ ब्लड है हर आईपीएल टीम का। तो आओ अब जरा हम इस जो मनी की पाइपलाइन है उसको डिकोड करते हैं। पॉइंट इज द 50-50 रूल। देखो बीसीसीआई आईपीएल जो पूरा चलाता है उसको ऑपरेट करता है 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे। उनका कहना है कि 50% जो भी पैसा हमारा आएगा इंक्लूडिंग मीडिया राइट्स और जो स्पॉन्सरशिप से, फॉर एग्जांपल टाइटल स्पॉन्सरशिप उन्होंने टाटा को दे दिया, कोई और स्पॉन्सरशिप उन्होंने क्रेड को दे दिया, इनसे जो भी पैसा आ रहा है वो एक सेंट्रल रेवेन्यू पूल में जाता है और उसका 50% तो बीसीसीआई रखती है जो यूज होता है डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट करने में, पेंशन देने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। बाकी जो 50% है वो बाकी की टीम्स में बढ़ता है। अब ये जो बाकी का जो टीम वाला शेयर है ना, उसका लगभग 45% तो हर टीम में बराबर से बांट दिया जाता है कि उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, प्लस उन्होंने जो इतने इन्वेस्टमेंट किए हैं ब्रांड बनाने में, जो मेहनत करी है वो जस्टिफाई करना होता है। तो रफली 400 से 500 करोड़ हर टीम को बराबर से मिल जाता है, 10 की 10 टीम्स को, चाहे वो मुंबई इंडियंस हो, चाहे वो पंजाब किंग्स 11 हो, चाहे वो कोई विनर हो या नहीं हो। लेकिन बाकी का जो पैसा होता है वो डिवाइड किया जाता है ऊपर की कुछ विनिंग टीम्स के पास। बट अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर मीडिया राइट्स 50,000 करोड़ की हो गई तो 50,000 करोड़ बीसीसीआई की जेब में आ गई। उसका आधा गया बीसीसीआई के पास, बाकी आधा टीम्स में बढ़ जाता है। क्या ये आपको पता था? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रेवेन्यू है, ये जो पैसा है जो कि टीम्स के पास आ रहा है, ये उनकी कमाई है जिसके बल पर उन टीम्स की वैल्यूएशन बनती है। तो आप जो सुनते हैं ना कि हाँ आईपीएल की कोई टीम का वैल्यूएशन $2 बिलियन हो गया, किसी का $1.5 बिलियन हो गया है, वो वैल्यूएशन कहाँ से आता है? रेवेन्यू इनटू मल्टीपल से, और वो रेवेन्यू इन मीडिया राइट्स के थ्रू बहुत बड़ा बन जाता है। अब आप जरा सोचो कि बड़ी बड़ी जो आपकी बाहर की जो फर्म्स हैं जैसे सीवीसी कैपिटल, रेडबर्ड, वो लोग आके अब यहाँ की टीम जैसे गुजरात टाइटंस या राजस्थान रॉयल्स में स्टेक खरीद रही हैं। वो ये सोच के खरीदते हैं कि ये जो मीडिया राइट्स वाला चेक है इंडिया जैसे देश में तो बढ़ता ही जाएगा कि क्रिकेट कौन देखना बंद करेगा, और जैसे हमारी ऑडियंस बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये तो इन्फिनिट ग्रोथ का नैरेटिव यहाँ पे बनता है। पर कहानी यहाँ बदल रही है दोस्तों। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डिज्नी और रिलायंस जो आपस में लड़ रहे थे वो तो मर्ज हो गए। अब 2025 का वो साल है जहाँ पे म्यूजिक ने बजना बंद कर दिया है। इस मर्जर के साथ जियो स्टार बन गया है और दोनों बिडर्स अब एक हो चुके हैं। कंपटीशन डेड हो गया है, मोनोपोली का जन्म हो चुका है दोस्तों, और इसके कारण काफ़ी बड़ी दिक्कत आ गई है। वो दिक्कत क्या है कि बॉस जियो स्टार रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से खुद जाकर के आईसीसी एंड बीसीसीआई दोनों को बोल चुका है, हम इतने पैसे नहीं देंगे, हमसे नहीं होगा, रीनेगोशिएट करो। और रीनेगोशिएट का सबसे बड़ा मतलब क्या होता है कि अगर ब्रॉडकास्ट के राइट्स के पैसे ही अगर मान लो 48,000 50,000 करोड़ से गिर के आ जाता है 30,000 करोड़ पे, फिर 40,000 करोड़ पे, 45,000 करोड़ पे भी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल पूल जो है जो सब टीम्स को मिलता है वो भी छोटा हो जाएगा। सेंट्रल पूल छोटा होगा तो हर टीम को जो रेवेन्यू बनता है वो भी छोटा हो जाएगा। रेवेन्यू छोटा हो तो उनकी वैल्यूएशन भी गिरेगी, टीम्स की वैल्यूएशन गिरेगी, तो आईपीएल की अपनी जो आज की $10 बिलियन की वैल्यूएशन बोली जाती है वो भी गिरेगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसी कारण से है कि जो ब्रांड फाइनेंस है उसने रिसेंटली रिपोर्ट किया आईपीएल के इकोसिस्टम की जो वैल्यू है 2025 में उसमें कम से कम 20% का ड्रॉप है। अब ये कंफर्म करने का तो कोई तरीका नहीं है, पर ये उनका स्टैट है और इसका सीधा मतलब ये जो फ्री मनी वाला जो एरा चल रहा था आईपीएल की दुनिया में वो कहीं ना कहीं अब बंद हो चुका है। पर इसका मतलब क्या ये है कि एक वेल डिस्ट्रक्शन वाला इवेंट है? वेल आंसर इज नॉट रियली दैट। तो आओ और डिटेल में समझते हैं और क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो दोस्तों देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पे कमाई होती है वो सारे टीम्स में भी बढ़ता था, लेकिन वो जो कमाई थी उसमें खाली मीडिया राइट्स नहीं थे, उसमें साथ में स्पॉन्सरशिप मनी भी था। और स्पॉन्सरशिप मनी बहुत सारी दूसरी फैंटेसी गेमिंग कंपनी से भी अच्छे खासी मात्रा में आता था, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे। हम सब ने उनके जम के एड्स देखे, लोगोस देखे आईपीएल के टाइम पे। और अब लेकिन सरकार ने वो सब दुकानें ही बंद कर दी है। सरकार ने बोला जो भी रियल मनी गेमिंग है वो सब बैन, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ये चीज़ गलत है। अब गलत है सही है वो एक अलग सेपरेट डिबेट है जो कभी और करी जा सकती है, बट मेजर मुद्दा ये है कि वो बंद हो गए हैं। उसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल पूल में वो पैसा नहीं आ रहा है। मतलब एक तरफ मीडिया राइट्स का जो पैसा है वहीं पे आपका वो नेगोशिएट होकर कम करने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ जो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का पैसा था वो भी कम आ रहा है। दोनों तरफ से सेंट्रल पूल छोटा हो रहा है, सेंट्रल पूल छोटा होता है टीम के पास और भी ज़्यादा कम पैसा आएगा। अब बहुत से लोग बोलते हैं अगर ऐसा ही रहा तब तो आईपीएल तो खत्म ही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। देखो समझो, स्पॉन्सरशिप का पैसा कम हुआ है क्योंकि स्पॉन्सर कम हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो गया है।
अब कहीं ना कहीं ये होगा कि और जो स्टेबल फॉर्म्स ऑफ स्पॉन्सर्स हैं वो लोग आएंगे और वो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ड्रीम 11 जाएगा तो कहीं टाटा आएगा, टाटा जाएगा तो कोई और आएगा। कमी नहीं है इंडिया में उन लोगों की जो कि लोगों को क्रिकेट के टाइम ऐड दिखाना चाहते हैं, और ये तो आप और हम दोनों अच्छे से जानते हैं। अच्छा, बट अब ना जरा सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात करते हैं। ये जो भी हमने बातें करी ये सब कुछ कहाँ अप्लाई होता है? ये सब अप्लाई होता है मेंस आईपीएल की हम सारी बात कर रहे हैं, जो कि ब्लू चिप स्टॉक की तरह एचडीएफसी स्टेबल है, सेफ है, बहुत बड़ा है। ये सब कुछ हो चुका है, पर रिसेंट में ना एक और चीज बड़ी होने लग गई है, वो है विमेंस क्रिकेट। और साथ में उसके क्या आ चुका है? विमेंस प्रीमियर लीग, जो कि विमेंस का आईपीएल है, और ये एक हाई ग्रोथ स्टार्टअप की तरह है। अब जरा सोचो, गौतम अडानी जी ने ऑलमोस्ट 1300 करोड़ यानी 1300 करोड़ दिए हैं गुजरात वाली जो विमेन आईपीएल टीम है उसके लिए, और वो भी तब जब लीग का जीरो रेवेन्यू था। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक सिंपल सा थीसिस है, जेंडर आर्बिट्राज। मैथ बड़ा सिंपल सा है। देखो, इंडिया में लगभग 60 करोड़ विमेन है जो कि क्रिकेट देखती ही नहीं है आज के दिन, और ये वो लोग हैं जो कि विमेन प्रीमियर लीग के कारण या फिर विमेन क्रिकेट के जैसे जैसे बढ़ोतरी हो रही है उसके कारण वो धीरे धीरे क्रिकेट की तरफ आएंगे। और जैसे ये लेडीज भी, जो फीमेल ऑडियंस है वो भी क्रिकेट देखने लगेंगी, तो ब्रांड जैसे नाइका, मामा अर्थ और दूसरे इतने सारे एफएमसीजी ब्रांड्स हैं, वो डेस्परेट होंगे इन लोगों को हम एड्स यहाँ क्यों नहीं दिखाते। और इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के पूरा बेट लिया जा रहा है। राइट नाउ विमेंस प्रीमियर लीग के जो राइट्स हैं वो बहुत ही छोटे अमाउंट में बेचे गए हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे विमेन क्रिकेट बड़ा होगा, अगर WPL के राइट्स 10% लेवल पे भी आते हैं जो कि IPL के हैं, वेल इन्वेस्टर्स बहुत मोटा पैसा बनाएंगे, चाहे वो अडानी जी हो चाहे वो कोई और हो। और इसे कहते हैं वेंचर कैपिटल 101 वाली थीसिस। बहुत छोटे लेवल पे जब कोई हो लेकिन बहुत ही प्रॉमिसिंग साइंस जिसका बन सकता है, उसको उस लेवल पे खरीद लो, और आगे चल के जब वो बहुत बड़ा बन जाए तब तक उसके साथ रहो। ये वाला गेम यहाँ पे चल रहा है। और आप कुछ जरा सोचो, रिजल्ट्स ऑलरेडी दिख रहे हैं। इंडिया ने रिसेंटली वर्ल्ड कप भी जीता, पहली बार ऐसा हुआ। ग्लोबल स्टार्स लाइन लगा रहे हैं कि हमें भी विमेन प्रीमियर लीग में खेलना है, और BCCI की तरफ से पे पैरिटी भी अनाउंस हो चुका है, जिसके कारण हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको एक अलग ही ऑरा मिल रहा है। क्राउड्स बॉम्बे और दिल्ली के स्टेडियम में तो सोल्ड आउट कर देते हैं स्टेडियम्स को जब विमेन मैच होता है वहाँ पे। ये कोई चैरिटी नहीं हो रही है यहाँ पे, ये स्मार्टेस्ट एसेट प्ले है मार्केट का। विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट इकोसिस्टम का वो स्टार्टअप है जो कि आगे के लिए बहुत बड़ा बेट है। अच्छा, पर अब हमने देखो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 50,000 करोड़, ये सारी बातें हमने कर ली। अब एक बात हमें जरा सोचनी चाहिए, इतना पैसा जब इस इकोसिस्टम के अंदर आ रहा है तो वेल वो जा कहाँ रहा है? कि हमारे स्टेडियम्स आज भी बहुत खराब दिखते हैं, सीट्स टूटी हुई होती हैं, टॉयलेट्स में कई बार फ्लश नहीं चल रहे होते हैं, बहुत ही खराब एटमॉस्फेयर होता है। और बेंगलुरु में रिसेंट में क्या हुआ था वो तो हमें पता ही है। IPL का मैच खत्म हुआ, RCB जीती, सेलिब्रेशंस होते हैं जहाँ पे 11 लोग स्टैम्पीड में मारे जाते हैं। तो क्या होता है? लोग बोलते हैं कि BCCI सारा पैसा दबा के बैठा है, पर ऐसा है क्या? आओ डिकोड करते हैं जो डर्टी सीक्रेट्स हैं यहाँ की। क्योंकि BCCI स्टेडियम्स नहीं ओन करता, ये बहुत लोगों को नहीं पता कि स्टेडियम्स को ओन करते हैं स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस। जैसे दिल्ली में है DDCA, मुंबई में है MCA और कर्नाटका में है KSCA। ये ओन करते हैं इन स्टेडियम्स को, और BCCI 70% अपना जो सरप्लस रेवेन्यू होता है वो इनको दे देता है। तो सवाल उठता है कि बॉस, जो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ हर एक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को हर साल जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? स्टेट एसोसिएशंस इन दी एंड देखो एक बिजनेस की तरह नहीं चलाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती है, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी भी होती है, और कहीं ना कहीं उस पूरे मेज के अंदर पैसा खो जाता है। देयर इज जीरो इंसेंटिव कि हम एक फैन के एक्सपीरियंस को बेटर बनाएं, क्योंकि BCCI से कोई भी रिलेशन रहे, रिगार्डलेस पैसा तो उनके पास आ ही जाना है। और यहीं पे आती है दिक्कत। आप ज़रा सोचो, अगर आप UK में जाके देखो, लंदन में टॉटनहम का जो स्टेडियम है वो प्राइवेटाइज्ड है। वहाँ पे एक टीम है जो कि उस पूरे स्टेडियम को ओन करती है, मेंटेन करती है, चलाती है। उसने 12,000 करोड़ उस स्टेडियम के ऊपर खर्चा किया, लेकिन वो उसे रिकवर भी कर पाता है। कैसे? जो पिच उन्होंने बनाई है गेम के लिए वो पूरी रिट्रैक्टेबल है, और वहीं पे NFL के गेम्स भी होते हैं, वहाँ पे बियॉन्से के कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, और ऊपर से आप मानोगे नहीं, ट्रैक जब रिट्रैक्ट कर देते हो तो उसके नीचे गो कार्ट का बहुत बड़ा सारा अपना एक स्टेडियम बना दिया उन्होंने। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब प्राइवेट पार्टी आती है और पूरा बिजनेस मॉडल उसके अराउंड क्रिएट करती है तो बहुत बड़ा फर्क आता है। आफ्टर ऑल जरा खुद सोचो, जब ये पूरा स्टेडियम 365 दिन रेवेन्यू कमाता है तो जो प्राइवेट पार्टी है उसके लिए पैसा बनता है, और टू इंश्योर कि 365 दिन तक रेवेन्यू बने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्राइवेट पार्टी कि बॉस यहाँ पे लोग आए तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट द होल गेम इज अबाउट। आप जरा खुद सोचिए, बैंगलोर में जो ट्रेजेडी हुई वो एक टर्निंग पॉइंट की तरह हमारे लिए शायद होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सॉल्यूशन इज प्राइवेटाइजेशन। देखो, BCCI को कहीं ना कहीं स्टेट एसोसिएशन को बोलना चाहिए कि यार हम आपको आपका पैसा देंगे, डोंट वरी, बट आप और ज़्यादा कमा सकते हो बाय लीजिंग आउट दी स्टेडियम्स टू दी फ्रेंचाइजी जो कि IPL चलाती हैं।
आरसीबी को चिन्नास्वामी स्टेडियम चलाने दीजिए, मुंबई इंडियंस को वानखेड़े चलाने दीजिए। अगर वो चलाएंगे तो उन्हीं को इंश्योर करना पड़ेगा कि टॉयलेट्स हमेशा क्लीन रहे ताकि लोग बार बार आएँ, वहाँ पे फूड कोर्ट्स हो ताकि और ज़्यादा रेवेन्यू बन सके, एग्जिट्स बिल्कुल सेफ हो ताकि उनके ऊपर कोई उल्टे सीधे केस ना हो जाए। एंड ये अगर होता है तो सोच के देखिए, ट्रिलियन रुपीज़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी अपने आप में क्रिएट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन कंपनीज का फायदा होगा, आर्किटेक्ट्स का फायदा होगा, हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स का फायदा होगा। और ये जो हम देखते हैं ना, हर एक स्टेडियम सेम टू सेम ही दिखता है, ओवरऑल वो खत्म हो जाएगा क्योंकि प्राइवेट पार्टीज का एम रहेगा हम कुछ नया बनाए, कुछ अलग बनाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पे आए। अच्छा, अब जरा जूम आउट करते हैं, 50,000 फीट की हाइट पे जाते हैं और आराम से नीचे देखते हैं बिग व्यू। आप जरा एक बात समझो, लोग बोलते हैं कि बीसीसीआई क्रिकेट का बुली है। मैं आपको कहता हूँ, मेरी नज़र में तो ये ग्लोबल क्रिकेट का इंजन रूम है। और इस बात को समझने के लिए आपको इंडिया का सबसे बड़ा एसेट देखना पड़ेगा। ये विराट कोहली नहीं है, ये MS धोनी भी नहीं और मोदी जी भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ किसी और चीज़ की। यार, हम 140 करोड़ का देश है जिसमें 100 करोड़ से ऊपर लोग पागलों की तरह क्रिकेट के फैंस हैं। मैं भी हूँ। एंड दोस्तों, ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन है। बीसीसीआई ने इस वेपन को यूज़ करने में 3 बड़े मास्टर स्ट्रोक्स किए हैं और इनके कारण आने वाले 50 साल के लिए वर्ल्ड क्रिकेट पे इंडिया का कब्जा फिक्स कर दिया है। आओ एक एक करके इस विश्व गुरु प्लेबुक को डिकोड करते हैं। मूव नंबर 1 हमारा आता है ओलंपिक का जो कूप इन्होंने किया है। देखो, 128 साल तक ओलंपिक्स ने क्रिकेट को इग्नोर किया था दूर राउंड से, लेकिन 2028 में क्रिकेट वापस आ रहा है। लॉस एंजलिस में US में ओलंपिक्स होने जा रहा है। और आपको क्या लगता है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को अचानक से कवर ड्राइव से प्यार हो गया? ऐसे नहीं है बॉस, उन्हें प्यार हुआ इंडियन डिजिटल व्यूअरशिप से। देखो, ओलंपिक्स की व्यूअरशिप ग्लोबल लेवल पर साल दर साल गिर रही है। हर चौथे साल में जो नया ओलंपिक्स हो रहा है उसका पॉपुलैरिटी कम होते जा रहा है। उन्हें पता है कि बिना इंडिया के उनका टीवी रेवेन्यू सस्टेन नहीं कर सकता। उनकी मजबूरी थी, उनको चाहिए था कि कैसे भी क्रिकेट को वापस लाओ। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारी बीसीसीआई की, जिन्होंने यहाँ पे खेला हार्ड बॉल। उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के सामने क्लियर एक डील रख दी, यू वांट आई बॉल्स, वी विल गिव यू द प्लेटफॉर्म। लेकिन सिर्फ गोल्ड मेडल की बात नहीं है ये, हमें मार्केट एक्सेस चाहिए हमारे गेम के लिए। क्रिकेट को ओलंपिक्स में डालकर बीसीसीआई ने US गवर्नमेंट को फोर्स कर दिया कि क्रिकेट को रिकॉग्नाइज करो एज ए सीरियस स्पोर्ट। इसका मतलब आप सही मायने में समझो क्या बनता है कि आज के दिन न्यूयॉर्क, टेक्सास जैसे प्लेसेस पे US के जो गवर्नमेंट्स हैं वो पैसा दे रहे हैं स्कूल्स को कि तुम क्रिकेट के लिए स्टेडियम्स बनाओ। एंड हम बेसिकली ओलंपिक्स को एक ट्रोजन हॉर्स की तरह यूज कर रहे हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट मार्केट्स में क्रिकेट एज अ स्पोर्ट पॉपुलर करने में। और यहाँ पे दोस्तों आता है आपका मूव नंबर 2, द मैकडॉनल्ड्स स्ट्रैटेजी। देखो, आप जरा ग्लोबल मैप पे देखोगे, जहाँ जहाँ पे IPL जैसी अलग अलग क्रिकेट की लीग शुरू हो गई है, हर जगह इंडियंस हैं। आप सोचो, साउथ अफ्रीका में SA20 होता है जहाँ पे सारी 6 टीम के ओनर्स कौन है? इंडियंस। UAE में ILT20 होता है और मेजॉरिटी ओनर्स कौन है? इंडियंस। US में MLC हो रहा है जिसके अंदर मुंबई इंडियंस, न्यूयॉर्क है, टेक्सास सुपर किंग्स है। ये कहाँ की टीम्स हैं? इंडियन ओन। सिमिलरली कैरिबियन में CPL होता है जिसमें आपका KKR जो है शाहरुख खान की, वो ओन करती है त्रिनबागो नाइट राइडर्स। इसे बिजनेस स्कूल में कहते हैं क्रिकेट एज अ सर्विस। लेकिन जो मैंने मैकडॉनल्ड्स वाली बात करी, अब जरा उस पे आते हैं। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर चाहे टोक्यो में बिके या टोरंटो में या फिर बॉम्बे में, प्रॉफिट सीधा शिकागो जाता है US में। एंड लाइकवाइज क्रिकेट चाहे केप टाउन में खेला जाए, डैलस में खेला जाए या कहीं पे भी क्यों ना हो, पैसा घुमा फिर के सीधा बॉम्बे आ रहा है यहाँ पे। द विन विन, हम ग्लोबल क्रिकेट को मार नहीं रहे हैं, हम उसे सब्सिडाइज कर रहे हैं, उसे पॉपुलर बना रहे हैं। आप जरा खुद सोचो, साउथ अफ्रीका का जो क्रिकेट बोर्ड है वो बैंकरप्ट होने वाला था। IPL के जो यहाँ पे ओनर्स हैं उन्होंने वहां जाके कैश को इंजेक्ट किया, उनका बोर्ड को बचा लिया उन्होंने। बदले में क्या मिला हमें? कंट्रोल। हम IPL स्टैंडर्ड को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज के दिन। सो टेक्निकली वी आर नॉट जस्ट प्लेइंग द गेम एनीवेयर, हम गेम को ओन भी कर रहे हैं। और यहाँ आता है दोस्तों मूव नंबर 3। देखो, सऊदी अरेबिया, उसके पास $925 बिलियन का एक सोवरेन वेल्थ फंड है जो कि स्पोर्ट्स के ऊपर क्रेजी जा रहा है। उनको गोल्फ खरीदना था, उन्होंने खरीद लिया। उन्होंने पूरा LIV के अंदर गोल्फ का इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। उन्होंने फुटबॉल भी खरीद लिया। फुटबॉल खरीदने का मतलब रोनाल्डो। वेल, मेसी फैंस प्लीज बुरा मत मानना, बट रोनाल्डो इज फुटबॉल। एंड अगर आप सोच के देखो, अगला बैस्टियन उनके लिए रह क्या जाता है? दैट इज क्रिकेट। और क्रिकेट मतलब इंडिया। तो उन्होंने ट्राई किया है कि हम कैसे भी IPL के अंदर $10 बिलियन की वैल्यूएशन पे एक स्टेक खरीद पाए। बातें चल रही हैं, न्यूज़ में बहुत कुछ आता है, पता नहीं कब होगा, बट कहीं ना कहीं जो हमें पता है इज दैट कुछ तो हो रहा है। क्योंकि BCCI ने ऑलरेडी सऊदी अरब का जो ऑयल जायंट है आरामको, उसको एक अपना ग्लोबल पार्टनर बना लिया है। आप अगर देखोगे IPL और BCCI के जो बाकी मैचेस होते हैं उसमें जगह जगह आपको आरामको के ऐड दिखेंगे, वो एक पार्टनरशिप का रिजल्ट है। तो कहीं ना कहीं जो हो रहा है वो ये है कि BCCI आपको बोल रहा है आप पैसे इन्वेस्ट करो, आप स्पॉन्सर बनो,
लेकिन रूल हमारा चलेगा, धंधा हमारा चलेगा, बॉल हमारी है और स्टेडियम भी हमारा है। तो अब जब सारी बातें हो गई हैं, लेट्स ऑडिट द लेजर वन लास्ट टाइम। वैल्यूएशन थोड़े से गिर रहे हैं जो हमने डिस्कस कर लिया है। जो स्पॉन्सर्स आते थे उसमें थोड़ी डाउनफॉल आ गई क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट सरकार ने ही बैन कर दिया है। मोनोपोली बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, बट ये कोलैप्स नहीं है, ये एक बबल नहीं है। कहीं ना कहीं मार्केट एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। क्रैकडाउन जो भी होना था वो हो चुका है, मर्जर जो भी था वो हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस अभी भी है लेकिन उसके लिए प्राइवेटाइजेशन एक सोल्यूशन बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो बेट अभी मार्केट में वो है विमेंस प्रीमियर लीग। उसके अलावा 50,000 करोड़ का जो एम्पायर है ये खत्म नहीं हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है। एंड ग्रोइंग पेन्स ऑलवेज हर्ट, लेकिन जो फैन होता है वो एक इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा बेट है आज भी। सो डोंट जस्ट वॉच द स्कोर, वॉच द बिजनेस एंड स्टे ट्यून्ड। विल बी बैक वेरी सून एंड सब्सक्राइब टू ग्रो एज विद जैन मुंद्रा यानी मी।